स्टडिंग हमारी क्या पड़ेगी? नेक्स्ट स्टडिंग हमारी पड़ेगी कॉस्मोजोइक या पेंसपर्मिया थ्योरी। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांडवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्मांडवाद क्या कहता है? तो सिंपल सा है, याद हो जाएगा एक बार में ही। लिखें इसमें लगभग 19th सेंचुरी में, लगभग 19th सेंचुरी में यानी कि 19वीं शताब्दी में अनेक वैज्ञानिक दैट मीन साइंटिस्ट यह मानने लगे थे, अनेक साइंटिस्ट यह मानने लगे थे कि अंतरिक्ष यानी स्पेस द्वारा, यह मानने लगे थे कि अंतरिक्ष यानी स्पेस द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। स्पेस द्वारा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? स्पेस से। तो ये कहा गया कि जो हमारा अंतरिक्ष है, इस अंतरिक्ष से ही कुछ ऐसे पार्टिकल आए होंगे स्पोर्स के फॉर्म में, जो जर्मिनेट करके क्या कर दिए हैं? जीवन का उत्पत्ति कर दिए हैं। ऐसा पॉसिबल शायद नहीं है, क्योंकि आप स्पेस के बाहर जैसे ही जाते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आप लिविंग नहीं रह पाएंगे, डेफिनेटली डेथ हो जाती है और फ्लॉट करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा? उत्पत्ति हुई है। इसे कॉस्मिक या कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं। इसे कॉस्मिक या कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं, यानी पेंसपर्मिया थ्योरी करके क्वेश्चन आता है आपका। इसे कॉस्मिक थ्योरी भी कहते हैं। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, अनुसार, उल्का पिंडों, इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उल्का पिंडों, दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं मेटियोराइट्स। उल्का पिंडों, मेटियोराइट्स, उल्का पिंडों या अंतरिक्ष किरणों, दैट मीन्स कॉस्मिक रेज, या अंतरिक्ष किरणों, कॉस्मिक रेज, उल्का पिंडों या अंतरिक्ष किरणों के द्वारा स्पेस से लाइफ का आगमन हुआ है, यानी जीवन आया है, लाइफ का आगमन हुआ है, जिसमें मेटियोराइट्स यानी कि उल्का पिंडों में लिविंग एम्ब्रियो, जीवित भ्रूण, उल्का पिंडों में लिविंग एम्ब्रियो, जीवित भ्रूण एकत्रित थे, जो अर्थ की फर्टाइल सॉइल पर, मतलब ये कहा इतने अच्छे तरीके से गया है कि बिल्कुल लगने लगता है कि हाँ, उल्का पिंड तो गिरता ही है कभी कभी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थ पर लाइफ आया होगा वो स्पेस से आया। इतना अच्छे से समझाया गया है ये, तो एक बार बिलीव किया जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखा? फर्टाइल सॉइल पर गिरने से इनमें ग्रोथ एवं इवोल्यूशन करके, इनमें ग्रोथ एवं इवोल्यूशन कर डिफरेंट स्पीसीज का निर्माण हुआ होगा, ऐसा माना जाता है, का निर्माण हुआ होगा। आगे लिखे, इस हाइपोथेसिस के लिए यह आर्ग्यूमेंट भी प्रपोज किया गया, दैट मीन्स यह तर्क भी दिया गया कि आप इसको गलत सिद्ध ना करें। इस हाइपोथेसिस के लिए यह तर्क भी दिया गया, आर्ग्यूमेंट भी दिया गया कि पास्ट में यानी कि पहले
पास्ट में लाइफ की ओरिजिन के लिए, पास्ट में लाइफ की ओरिजिन के लिए स्पेशल एटमॉस्फेयर यानी विशेष वातावरण, ओरिजिन के लिए स्पेशल एटमॉस्फेयर विशेष वातावरण जरूर रहा होगा, ये अवश्य रहा होगा, जो आज के समय में उपलब्ध नहीं है। यानी कि पहले का कुछ ऐसा वातावरण रहा होगा कि जो स्पेस से उल्कापिंड आए, मेटेओराइट्स आए, उनमें जो एम्ब्रियो स्टोर्ड थे वो जर्मिनेट कर गए, और आज अगर उल्कापिंड आता है, गिरता है किसी कारणवश, तो जर्मिनेशन नहीं होता, किसी भी टाइप का यहाँ पर इवोल्यूशन शो नहीं होता है। तो पहले एटमॉस्फेयर ऐसा रहा होगा, आज का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, ऐसा माना जाता है। खैर ये बिल्कुल सत्य नहीं है, राइट, लेकिन इस थ्योरी के अंतर्गत जो कहा गया उसको लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अभी कॉस्मोलॉजिक थ्योरी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ओल्ड हाइपोथेसिस है वो खत्म हुई, यानी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जो भी दिया गया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, लेकिन जो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस से रिलेटेड जो उसके अलावा कॉस्मोलॉजिक थ्योरी या पेंसपर्मिया थ्योरी, या इससे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अन्य थ्योरीज की जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जैसे कि एक थ्योरी यहाँ पर आपकी दी गई थी जिसका नाम है विशिष्ट सृष्टिवाद, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, राइट, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कुछ ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स के कारण हुई है जो भगवान के रूप में थे, गॉड के रूप में थे। तो अलग अलग धर्मों ने अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। खैर, तो ये सब फिनिश होता है। अब इसके बाद में ये तो हमारी ओल्ड, दैट मीन्स पुरातन परिकल्पनाएं थी। अब इनके बाद में, इन परिकल्पनाओं के बाद में कुछ नई परिकल्पनाएं भी दी गई, और वो जो नई परिकल्पनाएं हैं वो हैं मॉडर्न हाइपोथेसिस के रूप में, ठीक है। यानी कि जो नई परिकल्पनाएं दी गई हैं उसमें सबसे पहली परिकल्पना जो हमको यहाँ पर पढ़नी है वो है प्रकृतिवाद या जैव रासायनिक सिद्धांत, ठीक है। प्रकृतिवाद या जैव रासायनिक सिद्धांत के बारे में लोग डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर जो जैव रासायनिक सिद्धांत या प्रकृतिवाद है, नेचुरलिस्टिक थ्योरी जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि नेचर के अंदर किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ होगा, और जो इवोल्यूशन हुआ है उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी किए, प्रयोग भी किए, जिससे सिद्ध भी हुआ कि हाँ, पृथ्वी पर इस तरीके का एटमॉस्फेयर रहा होगा जिसके कारण इवोल्यूशन हुआ आज के दौर में। तो कैसे हुआ वो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हेडिंग डाल दीजिएगा, मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ।